जब से सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आई है तब से सोशल मीडिया पे तेज़ी से वायरल हो रही है। दोस्तों, स्क्रीन पे जिस बहन को आप देख रहे हैं ना, वो बहन ने सीमा हैदर की धज्जियाँ उड़ा दी। यहाँ तक कह दी कि मैं चप्पल से इतना मारूंगी कि आने वाली इसकी जो संतान है वो भी गंजी पैदा होगी। तो इस बहन ने किस तरह से इसको एक्सपोज किया है सीमा हैदर को, जो पाकिस्तान से नेपाल आई, नेपाल से काठमांडू, फिर होते हुए वो दिल्ली पहुंची और बिना वीज़ा बिना परवानगी के, यानी कि एक तरह से घुसपैठिया है वो, जो पाकिस्तान से सीमा अपने भारत आई है। और सवाल तो सुरक्षा का भी है, सुरक्षा एजेंसियों का। तो देर ना करते हुए चलिए इनकी वीडियो देखते हैं कि इन्होंने किस तरह से सीमा हैदर को लताड़ा है और क्या क्या कहा है। आइए देखते हैं स्क्रीन पर, आपके बाजू में जो स्क्रीन चल रही है उस स्क्रीन पे देखते हैं। तो शुरू करते हैं। पाकिस्तानी क्यों बुलाएंगे उसको? हाँ, लेकिन मेरा सवाल है सचिन से, क्या तुझे भारत की कोई भी लड़की, लंगड़ी, लूली, अंधी कहानी नहीं मिली थी जो पाकिस्तान से तू एक ठरकी औरत उठा के लेकर आया? एक 4 बच्चों की माँ, एक बच्चा पैदा करने की एटीएम मशीन लेकर आया। 4 बच्चे वो पहले लेकर आए, 4-5 बच्चे उसने और पैदा कर देने। तो वो तो यहाँ पर मुस्लिम जिहाद कर रही है। मोदी जी का जो नारा था ना, हर हर मोदी, घर घर मोदी, मुझे लग रहा है भक्त जो है ना, घर में हर हर मुसलमान, घर घर मुसलमान बनाकर छोड़ेंगे। अगर यही स्पीड से रहा, मुसलमानों की लड़कियां ले लेकर आएंगे तो यही होगा। आपका नारा जो होगा भक्तों का, हर हर मुसलमान, घर घर मुसलमान, यही होगा। तो जो पाकिस्तानी संगठन है, जो आतंकवादी है, वो धमकी क्यों दे रहा है? वहाँ के हिंदुओं की क्या गलती है? नहीं, देखिए, पाकिस्तान के अगर आप हिंदू जाकर देखें ना तो बहुत वेल सेटल्ड हैं। पाकिस्तान के बहुत सारे हिंदू मेरे फेसबुक पे कनेक्ट हैं। मैं उनसे कहती हूँ, भाई हिंदुस्तान में क्यों नहीं आकर रहते? अब तो यहाँ पर राम राज्य आने वाला है, मोदी जी का डंका बज रहा है। तो वो कहते हैं हाथ जोड़े हमने, हम ऐसे डंके से, ऐसे मतलब हिंदू रास्ते बहुत ज्यादा दूर हैं जहाँ पर सिर्फ कम्युनिटी पे टारगेट करा जा रहा है। कभी दलितों को मारा जा रहा है, कभी मुत्तन शुक्ला जैसे आदिवासियों की शक्लों पे मूत रहे हैं, उसको कह रहे हैं विकास है। कभी मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करी जा रही है। अभी आपने देखा किस तरह एक दाढ़ी वाले 60 साल के आदमी को किस तरह इन्होंने, जिनको कहते हैं कि हम ये तमाम के तमाम ये उठा के चल रहे हैं, कावा उठा के चल रहे हैं, मार डाला। इश्क किया है, इसके दुश्मन आप क्यों हैं? ये इश्क नहीं करा, कुत्ता बिल्ली नहीं है वो कि जौन सा भी कुत्ता देखा, कुत्ता देखे जाकर उस पर चढ़ गए। ये इंसान है। नहीं ना, तो वो तो करके दिखा रही है भाई। शादी जो होती है गरिमा का नाम होती है, 7 जन्म का बंधन का नाम होती है। बच्चे पैदा करेगी तू जो सऊदी अरब में पत्थर फोड़ रहा है, मोहब्बत करेगी तू पबजी पे, तो हिंदुस्तान में क्या नाम है पबजी खेल रहा है ना। तो ये तो ड्रामेबाज। इंसान जब शादी करता है ना, तो मोहब्बत से इतनी नफरत क्यों करते हैं? ये मोहब्बत से नफरत नहीं है, मुझे सिक्योरिटी की टेंशन है। सीमा ने प्यार किया है, साथ दीजिए। ना 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 ना, सीमा जो है ना वो सुबह शाम मोहब्बत, इतनी जल्दी तो लोग कपड़े नहीं बदलते। अल्लाह ना करे मेरी बहन इतनी आवारा, इतनी ठरकी, इतनी बच्चलन हो जो मिनटों में मोहब्बत करते। पबजी पे इसकी पाकिस्तान के 10 लड़के सामने आ रहे हैं जिनसे इसने कहा जानू मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, तुम ही मेरी मोहब्बत हो, मुझसे शादी कर लो। तो इसकी तो मोहब्बत मौसम से भी ज्यादा खतरनाक है। जो भाई हैं, मतलब भाइयों से मोहब्बत करेगी, उनसे शादियां करेगी, उनके बिस्तर पे चली जाएगी। कैसे भाई है वो जो हर एक की लुगाई बन जाएगी? ये भाइयों की लुगाई बनती, कैसी बात कर रहे हो आप? भारत में रहते हो, कैसी बात कर रहे हो आप? सीमा से पैसे खा कर रहे हो या भारत की मीडिया से पैसे खा कर रहे हो या भक्तों से पैसे खा कर रहे हो? किससे पैसे खा कर रहे हो? कितना जरूर सवाल कर रहे हो। जब भारत की बेटी आप देखिए ज्योति मौर्य एसडीएम से, दूसरे एसडीएम से मोहब्बत करती है दुबई से, तो तुम लोग लेबर तेल लेने लगते हो कि हाँ जबती बेवफा, जबती बेवफा। लेकिन जब पड़ोसी देश की एक ठरकी औरत 4 बच्चों के साथ मोहब्बत करती है तो तुम कहते हो घर वापसी, घर वापसी। तो घर वापसी तो आप कहते हो गदर टू। ना इसको, अरे मेरे भाई, ठरक का मतलब पता है? गोबर भक्ति हो। ठरक का मतलब होता है जब किसी की प्यास बुझती नहीं है। ये कहती है मुझे तो मोहब्बत ही नहीं मिली। गुलाम बलोच से भी तूने घर से भाग के शादी करी थी मोहब्बत के पीछे, यहाँ भी तू भाग कर आई है मोहब्बत के पीछे। मोहब्बत क्यों जाग रही है आप? ना मेरी पाकिस्तानी के लिए मोहब्बत है। अरे मेरे भाई, पाकिस्तानी से मोहब्बत तो तुम लोगों को है, पाकिस्तान से मोहब्बत सचिन को है। पाकिस्तान से मोहब्बत उन लोगों को जो कह रहे विकास की चाबी सीमा भाभी, विकास की चाबी सीमा भाभी, उनको मोहब्बत है। मुझे मोहब्बत है। मैं तो कह रही सिक्योरिटी के ऊपर जन्नाते दार तमाचा है। जिस नेपाल को हम कहते हैं कि वहां से तमाम क्राइम, तमाम जराइम भारत में आता है, भारत के भगोड़े वहां जाके छुप जाते हैं, चाहे वो माफिया हो, चाहे वो गुंडे हो, चाहे बलात्कारी हो। भारत की में तमाम करेंसी नेपाल से आती है। सीमा भाभी बोलिए कम से कम। मैं क्यों भाभी बोलूं? मेरा भैया थोड़ी ना भगा के लाया। वो झाड़ू से बिछड़ी हुई तिनका जो है वो चूसा हुआ आम, वो मेरा भाई क्यों होता? वो भक्तों का तो भाई हो सकता है, भक्तों की वो भौजाई हो सकती है ना। मेरे सीमा
से कोई मतलब है, ना मेरा सचिन से मतलब, मेरा भारत से मतलब है। हाँ, मैं भारत की बेटी हूँ, मुझे भारत के संविधान की परवाह है। ना ना, वो मतलब अगर मेरा हिंदू भाई है तो किसी की भी लुगाई को लेकर भाग जाएगा तो मेरा भाई होगा। लात मार के नहीं से भाई को छोड़ूंगी, ऐसे ना मैं राखी नोच लूंगी उसकी। लोग कुछ भी करते हैं। अरे कैसी मोहब्बत है भैया, मर्यादा भी किसी चीज का नाम है। आप 4-4 बच्चों को लेकर कौन सी मोहब्बत निभाने चली? कहती है पबजी खेले थे हम सारी रात, मोबाइल धर दूती धर को, तो सारी रात में पबजी खेलू थी सारे दिन। किया है, आपको मालूम है प्यार की ताकत क्या होती है? जनाब, मैंने बहुत प्यार करा है, मैंने देश से प्यार करा, मैंने संविधान से प्यार करा, मैंने रिश्तों से प्यार करा, मैंने बच्चों से प्यार इश्क करा, मैंने अपने भारत से इश्क करा है। मैं कहती हूँ भारत माता की जय। आपको मालूम नहीं है प्यार मोहब्बत? नहीं, आपके नजर में यह है कि ना, मतलब अगर आप ये कह रहे हैं कि भारत की सिक्योरिटी पे सवाल खड़ा करना नफरत है, भारत के लोगों से पूछना कि एक इलीगल तरीके से बिना पासपोर्ट बिना वीजा से भारत में आके एक औरत रह रही 60 दिन से, तो आप कह रहे हैं ना हमें मोहब्बत से नफरत है। आप इसे मोहब्बत से नफरत कह रहे हैं। मतलब पबजी जो है, पबजी का नाम आपने नया वीजा रख दिया। आप पबजी खेलिए, पबजी आपको पूरी गाइडलाइन देगा, पबजी बताएगा प्यार करने वाले शरद नहीं देखते हैं, प्यार करने वाले शरद। देखिए आप लोगों ने सीमा को इतना सर पे चढ़ा दिया है। मेरा बच्चा ले तो जूता निकाल के उसके वो सटासट उस पे वो ये जूता देख रहा हूँ, क्यों मारेंगे आप? ये देख रहा है ये जूता आए मेरे सामने, वो सटासट करके इसको सीमा को ना वो टैटो बनाऊंगी कि 7 पुश्ते जो है इसकी गंजी पैदा होंगी, गंजी भूल जाएगी मोहब्बत की चिड़िया का नाम है। और इंस्टाग्राम पे कह रही है एक मुसलमान औरत मुझे ऐसे बोले, नाम ले, मेरा नाम अहमद रिजवी, आ मुझसे डिबेट कर, आ मुझे बता। कहते हैं कि जो औरत है वही औरत की दुश्मन होती है। औरत एक औरत को नहीं समझ पा रही। देखो ये तुम लोगों का यही तो मोदी जी ने 100 चैनल खरीदे। मुझे लगता है उनमें टाइम एक्सप्रेस भी है, मुझे लगता है उनमें डेली हिंद भी है। मोदी जी ने 100 यूट्यूब चैनल को अडॉप्ट करा है, उनमें तुम लोग भी हो। मुझे गद्दारी की बू आ रही है, मुझे लग रहा है तुम भी गोदी मीडिया हो, मुझे बू आ रही है। आप भी थे वहाँ पे जब डील हो रही मुझे बू आ रही है, तुम लोग भी हो। आप वहीं पे थे? ना, मैं संविधान की बात कर रही हूँ तो आप मोहब्बत की बात कर रहे हो। अरे मोहब्बत है क्या हमारा पानी है जो हर तरफ निकल जाता है। भाभी है वो हमारे देश। ना, मैंने कहा ना तुम लोगों की है ना विकास की चाबी सीमा भाभी, वो तुम लोगों की भाभी होगी, वो तुम्हारा विकास होगा, वो तुम लोगों का विकास है। किसी भी औरत को उठाओ गैंग रेप कर दो, कहता जय श्री राम हमने हिंदू राष्ट्र बना लिया। तुम लोगों को लग रहा होगा कि मोदी जी हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। आप इस तरीके से वो तुम मतलब इंटरनेशनल सचिन का भी अपमान कर ना, सचिन का अपमान नहीं करिए, मैं भारत के संविधान की इज्जत कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि अगर वो भारत में आई तो उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। आप बिना वीजे के क्यों रह रही है? आप जोर लगा लीजिए, प्यार की ताकत है कि सीमा भाभी यहीं रहेगी। सीमा भाभी आए, मेरे साथ आकर रहे, सीमा भाभी आए, मैं आपको बतला उसकी बिरयानी खिलाऊंगी। आए सीमा भाभी, मुझे बताएं कि आप वाकई मुसलमान थी, आप बताएं कि इस्लाम क्या होता है। पता तो होगा आपको इस्लाम क्या होता है। जुम्मा 8 दिन पहले आप कह रही मैं इस्लाम भूल गई, मुझे नहीं मालूम जोहर क्या होती है, असर क्या होती है, मगरिब क्या होती है, मुझे नहीं मालूम कलमा कैसे पढ़ा जाता है। अच्छा, इसलिए तकलीफ हो रही है, वो हिंदू बनी है। ना, आप पता चला? ना, अरे तकलीफ तो तुम्हें हो रही है। तुम लोगों को लग रहा है मोदी जी का हिंदू राष्ट्र यही है, घर वापसी, हर मुसलमान, घर मुसलमान। तुम्हें तकलीफ हो रही है, तुम्हें लग रहा है इस्लाम छोड़ दे, तकलीफ हो रही है। मुझे नहीं हो रही। अरे भैया हजारों लड़कियां मुसलमानों के साथ भागती हैं, हिंदू लड़कियां, हजारों मुसलमान लड़के हिंदुओं के साथ भागते हैं, हजारों की तादाद में लिव इन में रहती हैं। लेकिन को धमकी दी जा रही है सर तन से जुदा करने की। ना धमकियां आई तो उनको पॉपुलर करने के इसने अपने भैया से कह दिया होगा, इसने अपने भैया से कह दिया होगा कोई वीडियो वायरल कर दे, अपने भैया से बोल दिया होगा। मतलब ज्योति मौर्य पे लेके आप गद्दारी का तमके लगा रहे हैं, पड़ोसी देश की एक ठरकी औरत आ रही तो आप मोहब्बत की लंका लगा रहे हैं, ये गलत है। बताया जा रहा है कि सीमा का जो एक भाई है वो पाकिस्तानी फौज में था, तो आपको अब भी ताना नहीं आता है। कौन सी चक्की का आटा खाते हो तुम इतना बेशरम हो? मतलब वो फौज में उसका भाई, तब भी तुम्हें बूम आ रही बगावत की। मतलब वो पासपोर्ट बनवा लेती मिनटों में, मेरा पासपोर्ट 3 महीने से बनने को तैयार नहीं है, पूरा भारत मुझे जानता है। लेकिन उसमें हवलदार हो या चौकीदार हो या जमादार हो या कोई सा भी दार हो, है तो बेगैरतदार, है तो पाकिस्तान की फौज में। तो पाकिस्तान की फौज में अगर उसका लिंक है तो 1001% मेरी बात। तो बड़ा प्यार है पाकिस्तान से। पाकिस्तान से प्यार तुम्हें, तुम लोग शाहरुख खान के वीजे कटवा रहे थे जब पठान मूवी आई थी, तुम लोग थे तो तमाम मुल्कों के वीजा कटवा रहे थे, जब पाकिस्तान दो पाकिस्तान दो पाकिस्तान दो। अब यहाँ तुम करो खदर टू। पाकिस्तान वाले यहाँ आ रहे हैं, वहाँ पे खाने के लिए आटा नहीं बचा। तो यहाँ तो मोदी जी की बात बिल्कुल उल्टी पड़ गई। मैं तो खुद ही कहती हूँ मोदी जी आपकी बात का और गधे की बात का भरोसा ही नहीं है। मोदी जी कह रहे थे एनआरसी में, कह रहे थे मोदी जी पाकिस्तान से हिंदू परिवारों को भारत में लाएंगे। हाय मोदी जी, उल्टा हो गया, तुम तो वहाँ से बच्चा पैदा करने की एटीएम मशीन लेकर आ रहे हो। अब ये बताइए सीमा भाभी यहीं रहेगी तो
कैसे फिर आप जो है कैसे करेंगे? हाँ, 4 बच्चे उसने सचिन से पैदा करने हैं। हाँ। उसके बाद कोई तो दूसरा क्या तकलीफ है? फिर पबजी खेलेगी। हाँ। फिर उसको फिर किसी और से नैन मटक होगा। फिर उसकी जो मोहब्बत का जो वो झरना है किसी और तरफ बहेगा। 4-5 बच्चे वो पैदा करेगी। तो ये सीमा जो है, सीमा बलोच, ये मोहब्बत का नाम नहीं, ये एक ऐसी नफरती आंधी का नाम है जो लोगों के घर, जो देश को, देश के माहौल को, देश की मीडिया को बर्बाद कर रही है। लेकिन आपके शक्ल से झलक रहा है कि आपको बहुत तकलीफ हुई है। मुझे बहुत खुशी है भाई। मतलब आपको क्या लगता है, एक औरत पे सवाल उठता है, एक औरत जो बच्चों के साथ भाग कर आ जाती है, आप कहते हैं कि मैं तालियां बजाऊं? हाँ, मैं चाहूं कि हर औरत अपने शौहर को छोड़कर भाग जाए। जिसका पति सऊदी अरब में पत्थर तोड़ रहा है, इसको पैसे भेज रहा है, आप कहते हैं मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। 3 साल से नहीं आया वो। मतलब इसमें भी इसकी पाकिस्तान में नहीं मजदूरी करा जाना, वो सऊदी अरब में मजदूरी कर रहा है, पत्थर तोड़ के इसको पैसे भेज रहे हैं। अरे भाई, अरे करके बीवी को छोड़ दी। ना, वो तो अब पागल है, गुलाम बलोच पागल है, गुलाम बलोच पागल है वो। अब उसको वापस नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये एक आवारा औरत थी। ये न तेरी थी, न ये सचिन की होगी, न ये भारत की होगी, न किसी की होगी। नहीं, सवाल ये है कि शादी कोई भी इंसान इसलिए करता है कि साथ में रहा जाए। शादी करके आप 3-3 साल के लिए छोड़ करके चले जाएगा तो क्या करेगी? तुम भी तो रिपोर्टिंग कर रहे हो, तुम भी तो मैंने सुना बिहार के, तुम भी तो बीवी बच्चों को छोड़ के पड़े हो। तुम्हारी बीवी वहाँ पे कर लेगी क्या शादी दूसरी? कि मेरा पति तो खूबसूरत लड़कियों को फ्रेम में लेके ठिचकुम कर रहा है, मैं भी पबजी खेल के दूसरे लौंडों को पटाऊं? कर लोगे? अपने पे रख के बैठो। तुम्हारी बहन जो है इलू करेगी, तुम बर्दाश्त करोगे? अपने पे आती तो करंट दौड़ जाते तुम्हें 380 के। दूसरे की बहू बेटी भाग जाए तो तुम खुश होते हो? हिंदू राष्ट्र बन रहा है, हिंदू राष्ट्र बनना है, हर मुसलमान, घर मुसलमान। वो नहीं रहना चाह रही उसके साथ, उसको सचिन से प्यार। अरे वो गंदगी का ढेर, कहीं भी जाके मुंह काला करे, कहीं भी जाके मरे, लेकिन वो मेरे भारत में नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि उसके पास हिंदू धर्म अपना लिया। ना, भारत का तुम क्या पागल हो क्या यार? बस तुम्हें हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, कैसा भी बने। पाकिस्तान वैसे तो तुम्हारा दुश्मन देश है। महंगाई की बात करो, हाँ, देखा आगे अपनी औकात पे, आगे पाकिस्तान का आटा उठाकर। हिंदुस्तान की महंगाई तुम्हें नजर नहीं आती? पाकिस्तान की टिड्डी दल का हमला, पाकिस्तान से गर्म हवाओं ने करा हमला, और पाकिस्तान की ये 5वीं फेल बुलबुल आ जाती है, तुम्हें कानो कान खबर नहीं होती। सही बात है भाई। अगर इसकी वजह से हमारे पाकिस्तान के हिंदू भाइयों को तकलीफ ना हो, क्योंकि सीमा जो है वो पाकिस्तान से भागकर इंडिया आई है और 4 बच्चों को साथ में लेके आई है। तो पूरा माहौल बना हुआ है भारत और इंडिया में, इंडिया और पाकिस्तान में पूरा माहौल बना है, तनाव का माहौल है। एक लेडीज़ की वजह से, एक ज़रा सी गलती की वजह से सभी को तकलीफ़ हो रही है, और बिना वजह, बिना कारण, बिना बताए एक पबजी गेम की वजह से अपने 3-4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान से भारत आ जाना, वो भी छुपके छुपाते, तो कहीं ना कहीं भारत में तनाव ज़रूर है। मैं सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों को कहूँगा, पाकिस्तान के भी और इंडिया के भी, कि हमें एक सीमा हैदर की वजह से तनाव लेने या देने की ज़रूरत नहीं है। हम आपस में भाई हैं, क्योंकि पाकिस्तान भी जो है हमारे इंडिया का एक भाग है, एक हिस्सा है। वो बात अलग है कि वो कई वर्षों पहले भारत से पाकिस्तान अलग हो चुका है, लेकिन आज भी हमारे सभी भाइयों में बहुत मोहब्बत है, हिंदू भाइयों में, मुसलमान भाइयों में, सब में मोहब्बत है, प्यार है, और यहाँ तक कि इंडिया पाकिस्तान के लोगों में भी बड़ा प्यार है एक दूसरे के प्रति। तो मैं भी यही कहूँगा कि भाई, एक औरत के लिए जो वहाँ से भागकर आई है, उसके लिए भारत में कोई ऐसा माहौल ख़राब ना हो, भाई में भाईचारा बनाए रखे भारत में, और हम एक दूसरे के साथ बने रहें हमेशा। और ऐसे प्यार करने वाले, जो झूठ-मूठ दिखावा करने वाले हैं, जो एक पबजी के बहाने इंडिया आ जाना और सचिन से प्यार करना, सचिन के साथ रहना, अपने बच्चों को सचिन के हवाले कर देना, ये कोई गेम नहीं है, ये कोई प्यार नहीं है, ये सिर्फ दिखावा है, एक छलावा है। और इसका असर हमारे भारत की बहनों पर भी पड़ रहा है, बच्चियों पर भी पड़ रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि भाई, इस बात को लेकर कोई तनाव पैदा ना हो हमारे भारत के अंदर, और ना पाकिस्तान में पैदा हो, क्योंकि आपस में हम लोग भाई हैं, और भाई बन के रहें। जय।